देखिए हम इस वक्त हैं सेक्टर 4 के पार्क में और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले छोटे छोटे बच्चे दिखाएं जो झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे आए हुए हैं और एनजीओ किस तरीके से इनकी मदद करते हैं वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का मौसम है, तो ये बच्चे जिनके पास स्वेटर नहीं है उनको स्वेटर मुहैया कराई जाए, गर्म कपड़े। और एक बार एनजीओ का वो बोर्ड दिखाए, कैमरा पर्सन से कहेंगे ये दिखाए, सेल्फ वॉकिंग मिशन एनजीओ बाय संजीव मलिक। तो संजीव मलिक जी ने जो ये एनजीओ बनाया हुआ है, इसका मिशन है कि गरीब बच्चों को, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे हैं उनको गर्म कपड़े, और जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि समय समय पे अनेकों सामाजिक संस्थाएं इस तरीके के कार्यक्रम करती है। और इन बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, चाहे गर्म कपड़े, चाहे शूज प्रोवाइड कराने का, चाहे कंबल प्रोवाइड कराने का, तमाम ये एनजीओ है जिसके एनजीओ के लोग हैं। एक बार हम उनसे बारी बारी सभी से बात करेंगे कि आखिर जो इन्होंने ये जो मिशन चलाया है ये किस तरीके का मिशन है और किस तरीके से इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को उनके नाप के स्वेटर बाकायदा पहना करके, देखिए एक एक फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक बच्चा पहन करके इसको ट्रायल कर ले कि जो उसके फिट आ रहा नहीं है, इसकी फिटिंग के अनुरूप है या नहीं है। तो जाहिर है एनजीओ की एक अनूठी पहल है और जो एनजीओ के लोग हैं उनसे हम एक बार जानते हैं। मैडम अपना शुभ नेम एक बार अपना। मेरा नाम कमल मखीजा और मैं ये बताइएगा आपने ये जो पहल की है, क्या ये पहल है, कौन सा आपका एनजीओ है जो लगातार आप? ये हमारा एनजीओ आपने ये देखा है अभी जो लगा हुआ है जी, ये हमारा एनजीओ का नाम है सेल्फ वॉकिंग मिशन जो है हम लोग एनजीओ चलाते हैं। इसमें हम लोग जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको हम लोग ये स्वेटर्स आपके सामने दे रहे हैं ठंड से बचने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे जितनी भी गरीब लेडीज़, विधवा जितनी भी थी, उनको कंबल बांटे हैं। और इन बच्चों से हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर ये लोग पढ़ने आते हैं तो यहाँ शाम को हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा नर्सरी क्लास से लेके और 8th क्लास तक इनको टीचर्स भी देंगे, 2 टीचर्स भी हम हायर करेंगे। और जितना ये बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनको साथ में बुक्स वगैरह जो भी हैं वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। तो सुना आपने कि बच्चों का भविष्य बन सके, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं आप देख रहे होंगे, और तमाम जो सेक्टर 4 के आसपास जो झुग्गियों में बच्चे रहते हैं उन बच्चों के लिए ये एनजीओ पहल कर रहा है। ये अनूठी पहल कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं एक एनजीओ बना करके और किस तरीके से लोगों के लिए तमाम ये चीजें अवेलेबल करा रही है। मैडम अपना शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। जी, मैं संजना पसरेचा जी। तो आपने ये जो एनजीओ बनाया, क्या उद्देश्य से बनाया, क्या सोच है इसके पीछे? सर हमारी सोच यही है कि सभी जो भी ज़रूरतमंद इस टाइम पे हैं उनको एसेंशियल फूड आइटम्स और कपड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी हमने जो हमारी कंट्री ने जो फेस किया है, एक डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया है, तो उस दौरान काफ़ी लोगों ने आर्थिक नुकसान काफ़ी हुआ है लोगों को, जिसके लिए हमारा एक यही मोटिव है कि छोटे बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे ही वो विधवा हों, सबको एक खाने का अपना डेली नीड सबकी पूरी हो। तो ये हमारा मिशन है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, सेल्फ अवेकनिंग मिशन दिल्ली बेस्ड, दिल्ली में हमारा जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है। ये जो एनजीओ है वो दिल्ली से है, लेकिन हम दिल्ली तक ही सीमित नहीं हैं, हमने और भी जगह पे बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कपड़े बांटे हैं, कंबल बांटे हैं, फूड आइटम्स बांटी हैं, और इवन हम कुक्ड फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो यही हमारा मोटिव है। तो देखिए जैसा अभी मैडम ने बता दिया है कि ये एनजीओ दिल्ली से संचालित होता है और दिल्ली से यानी कि रेवाड़ी आपको पता है 100 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर है जहाँ जहाँ एनजीओ की शाखाएं हैं वो उनको ये तमाम जो खर्चा है एनजीओ की ओर से यहाँ पर भेजा जाता है जो एनजीओ है, और उसको लेकर के छोटे छोटे बच्चों को ये एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे कंबल वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई। देखिए बच्चों की चाहे कैप हो चाहे कंबल हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है उनको दी जाएंगी। और कोरोना काल में जिस तरीके से परेशानी तमाम लोगों ने झेली और खासकर गरीब तबके ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ, अब कोरोना जैसे जैसे ठीक हुआ वापस यहाँ लोग आने लगे हैं, तो जाहिर है किसी का जो है गर्म सर्दी का सामान है गाँव में रह गया, कोई लेके नहीं आ पाया, बच्चों को पढ़ाई को लेकर के तमाम चीज़ें। पूजा एक बार इनसे जानते हैं कि वो क्या कहती है। पूजा मैम, आपने तमाम जो चीजें शुरुआत की है, हाँ जी सर, क्या इसका उद्देश्य मेन कैसे ये संचालित होता है, कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि ये तमाम चीजें की जाएं? देखिए सर, हम संजीव मलिक सर से जुड़े हुए हैं जिनका अपना एनजीओ है सेल्फ अवेकिंग मिशन।
हमारे सर का सिर्फ एक ही मोटो है कि जितना किसी की हेल्प की जा सके, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे कपड़ों को लेकर है, फूड को लेकर है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, हमें कहीं भी लगता है कि हमें किसी टाइप की हेल्प करनी है तो हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यहाँ हम तीसरी बार आ रहे हैं। इन बच्चों को हमने थोड़ा सा एजुकेशन के लिए भी कहा है कि इन्होंने बोला हम 1-2 घंटे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी अब टाइम के अकॉर्डिंगली टीचर प्रोवाइड करवाएंगे। और हम फिलहाल हमारा एक मोटो ये है कि अगर आप हमारा ये देख रहे हैं जो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, किसको किसी टाइप की भी जो हेल्प चाहिए हो तो हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, वो आपको शो हो रहा होगा। आप टारगेट उसको क्या इसमें रखा हुआ है आपने? कहाँ के बच्चे, जैसे सेक्टर 4 के नहीं, आसपास या ऐसा रेवाड़ी नहीं है। में? ये हमारा एनजीओ क्योंकि पूरे ऐसे इंडिया भी- के लिए ऐसे भी काम रेवाड़ी करता में है। झुग्गी झोपड़ी स्कूल भी चलता हाँ है, जी। वो लोग भी प्रोवाइड कराते वहाँ भी हमारा चल रहा है प्रोसेस। अपनी तरफ से हमने वहाँ भी काफ़ी हेल्प करने का आगे है हमारा प्रोसेस जो भी है, क्योंकि हमारा ये ऑल इंडिया का प्रोसेस है। रेवाड़ी एरिया के अंदर हमने अभी स्टार्ट किया है ये, इसलिए किसी को किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए वो पहले हमसे कांटेक्ट करेगा। हम अपनी एनजीओ के सर से कांटेक्ट करके जिसकी जैसी हेल्प कर सकते हैं हम हमेशा ऑलरेडी रेडी हैं। तो देखिए, एक बाकायदा प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि आखिर इसको किस तरीके से यानी कि सिरे चढ़ाया जाए इस प्रोजेक्ट को, और उसको लेकर के बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जाता है। और जैसा भी मैडम ने बताया, पूजा मैडम ने, देश भर में इनका एनजीओ चलता है और तमाम जगह इसी तरीके के एनजीओ की ओर से मदद की जाती है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब ये बताइए, शुभ नाम अपना पूरा? निशान जी, ये बताइए आप लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हो, कहाँ के बच्चे ये जो आप अवेलेबल करा रहे हो, तो क्या इससे बेनिफिट इन बच्चों को होगा? एजुकेशन को लेके भी आप लोग पहल कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो सही रहेंगे, फिट रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। जितना हो सकेगा हम अच्छा ही करेंगे। तो देखिए, कोशिश है, प्रयास है, और प्रयास हमेशा सफल होता है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एक एक बच्चों को किस तरीके से स्वेटर दी जा रही है, कैप यहाँ पर दी जा रही है। ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं। दूसरा जो संस्था जो कर रही है, जो एनजीओ कर रही है कि इनको एजुकेशन भी किसी तरीके से दी जाए झुग्गी में। इसी पार्क के अंदर इनको दोपहर के वक्त या शाम के वक्त जब धूप हो तो यहाँ इनको पढ़ाया भी जा सके। जैसा भी मैडम ने बताया, 1ली क्लास से लेकर के 6th क्लास तक इनको पढ़ा दिया जाए, इनको टीचर रख करके। तो जाहिर है कि एनजीओ की अच्छी पहल है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ये बोर्ड दिखाएं। ये देखिए, ये एनजीओ का बोर्ड है जिसके अंदर बाकायदा दिखाया गया है, ये होर्डिंग जो लगा हुआ है, और ये होर्डिंग यहाँ बाकायदा लगा कर। मैडम, टीचर क्या आप लोगों ने प्लान किया है कि इनको पढ़ाने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना स्टाफ यहाँ? अभी हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ देखेंगे, जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट लगेगी हम उस हिसाब से टीचर्स पार्क में पढ़ाएंगे या कोई हॉल वगैरह कहीं भी? नहीं, अभी हमारा स्टार्टिंग तो यहीं से है। आगे जैसे हमें लगता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अगर हमें लगता है कि हम इनके लिए कोई प्लेस भी प्रोवाइड करवाएं तो वो भी पूरी कोशिश रहेगी। तो इसका कोई टारगेट रखते हैं कितने बच्चे कम से कम हो जाएं जिनके पास फीस वगैरह की दिक्कत आती है? नहीं, अभी ऐसा, अभी टारगेट तो यही है ना। अभी जितने बच्चे हमें दिख रहे हैं, उस दिन हमने जब स्टार्ट किया था ये ओनली 20 थे, आज हमें 40 के नियर अबाउट दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे, हम इनको उससे ज़्यादा। तो देखिए, एनजीओ की पहल कहीं ना कहीं सराहनीय है। और जिस तरीके से ये तैयारियां ये हम दिखा रहे हैं, देखिए काफी सारी महिलाएं भी आई है, इनको भी शॉल वगैरह, कंबल वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। तमाम ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और सबसे बड़ा जो एनजीओ का कार्य अगर कहीं ना कहीं सराहनीय है, वो है एजुकेशन को लेकर के एक पहल की जा रही है कि इन बच्चों को एजुकेशन मुहैया कराई जाए। मैम, आप यहाँ आए, कहाँ से आए आप? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? धक्का बस्ती से। धक्का बस्ती से? हाँ, राजीव नगर नल। तो आज जो ये एनजीओ आपको स्वेटर छोटे छोटे बच्चों को दे रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठंड में आपको फायदा होगा थोड़ा हाँ, बहुत गर्म कपड़ों से? हाँ, फायदा होगा। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, और ये एनजीओ की जो पहल है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और आगे भी HR न्यूज आपको लगातार इसी तरीके से जो HR लाइव इवेंट हमारा चैनल है उस पर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।